इलेक्शन हो जाए दिल्ली के अंदर और अगर बीजेपी को 2 सीट भी आ जाए ना तो मैं दिल्ली की जंतर मंतर के अंदर मुंडवा के बैठ जाऊंगी, बाल मुंडवा के पूरा गंजी हो जाऊंगी। ये महिला को खिलौना समझते हैं। ये जो राजनीतिक पार्टी जो है ना बीजेपी, ये लोग बिहार के चुनाव से पहले 10,000 रुपए भेज दिया, महिलाओं को खिलौना समझते हैं। महिलाओं को ऐसा बना के इन लोगों ने हाल बेहाल कर दिया। पूरा देश के अंदर ये लोग चुनाव करवाइए, इनको कौन पसंद करते बताइए। मेरी मणिपुरी को नंगा करके घुमा दिया इन लोगों ने, तो मणिपुर इनको जिताएंगे। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद हैं। खुशी मनाई जा रही है अदालत से रिहाई की और विरोध किया जा रहा है बीजेपी की कुछ नीतियों पर। मेरे साथ में एक मैम है। मैम बहुत बहुत स्वागत है बात वास्तव में लाइव आपका चला। आप कुछ कह रही थी, आप कह रही थी कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो बाल यहीं पे कटवा दो। आज अगर इलेक्शन हो जाए दिल्ली के अंदर और अगर बीजेपी को 2 सीट भी आ जाए ना तो मैं दिल्ली की जंतर मंतर के अंदर मुंडवा के बैठ जाऊंगी, बाल मुंडवा के पूरा गंजी हो जाऊंगी। महिला की खूबसूरती होता है बाल, लेकिन अब बाल मुंडवा ये बीजेपी के अंदर इतना हिम्मत है तो चुनाव करवाए और जीत के दिखाए। यानी आप ये कह रही है कि 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे कि वो सही है? बिल्कुल बेहाल है, पानी गंदा आ रहे हैं और ये कह रहे थे ना 2500 रुपए दे देगा। हमारे 2500 कहाँ है भाई, कहाँ है हमारे 2500 रुपए? 2500 रुपए हम लोगों को, या हम लोगों को वादा किया था 2500 देंगे। ये महिला को खिलौना समझते हैं। ये जो राजनीतिक पार्टी जो है ना बीजेपी, ये लोग बिहार के चुनाव से पहले 10,000 रुपए भेज दिया, महिलाओं को खिलौना समझते हैं। महिलाओं को ऐसा बना के इन लोगों ने हाल बेहाल कर दिया है और दिल्ली का हाल बेहाल करा। ये बेमिसाल नहीं है, बेहाल है। मैडम आपने जो अभी इलेक्शन वाली बात कही, अरविंद केजरीवाल ने अभी 2 दिन पहले यही बात की। बीजेपी प्रवक्ता का पलटवार आया था कि फिर आप ईवीएम का रोना रोएंगे हारने के बाद। अरे भाई बीजेपी में बता तो रहे हो, बीजेपी नहीं जीत सके दिल्ली। पूरा देश के अंदर ये लोग चुनाव करवाइए, इनको कौन पसंद करते बताइए। मेरी मणिपुरी को नंगा करके घुमा दिया इन लोगों ने, तो मणिपुर इनको जिताएंगे बताइए ना। उसके बाद यूपी के अंदर आए दिन ये मस्जिद के नीचे घुस जाएगा मंदिर ढूंढने में। हमारी भगवान इतना कमजोर हो गया मस्जिद के अंदर घुसे पड़े। आए दिन यहाँ पर क्या करते हैं, 280 की बात करते हैं। इनको कौन पसंद करते? रोजगार ये लोग देते नहीं, महिला सुरक्षा ये लोग करते नहीं है। और उसके बाद आए दिन महिला के साथ बलात्कार होते, आए दिन जो है हिंदू मुसलमान के बीच नया विवाद खड़ा करते। और उसके बाद आप कहते कि इनको कोई पसंद करते हैं? कौन पसंद करते हैं इन लोगों को? इन लोगों को वही पसंद करते जो हिंदू मुसलमान करते हैं, अदरवाइज इनको कोई पसंद नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को जो लोगों को भटका के ये लोग जीतते हैं और कोई बात नहीं है। इनकी औकात है, इनकी औकात है क्या ये जीते चुनाव? एक सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जहां पर आपको मुस्लिम दिखे 5 रुपए रिक्शे वाले को दे रहे हो तो 4 रुपए दो। फिर खुले तौर पर उन्होंने कहा, हेमंत बिश्व शर्मा मेरी आसाम में स्टेट आसाम से हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट आसाम से हूँ। हेमंत बिश्व शर्मा हमारी सीएम है, ठीक है, लेकिन वो ये स्टेटमेंट दिया है। आप बताइए मुसलमानों से नफरत है इनको, संविधानिक पद में बैठे हुए, लेकिन संविधान यही कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार दे। यहाँ वो आसाम से आते हैं जिस आसाम के अंदर लासित बोरफुकन की जैसे हमारी सेना था, उस आसाम में जहाँ पर कनक लता की जैसे वीरांगना पैदा हुई, उस आसाम के जहाँ पर हमारे जुबिन गायक जैसे महान नायक पैदा हुआ था, लेकिन उस आसाम को बदनाम करने का काम है हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा जो कह रहे हैं ना मुसलमानों से नफरत करते हैं और जो घुसपैठी की बात करते हैं, पहले कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे और कांग्रेस के नेता होने के बाद ही जब घुसपैठी घुसा तो कांग्रेस की टाइमिंग में घुसा, तब भी तो कांग्रेस का ही सरकार थे ना, तो गुनहगार कौन है? बीजेपी है ना। अभी केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो आदित्य इकबाल पार्लियामेंट्री जो फोर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसको रिपोर्ट करता है? अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं ना। उसके बाद जनता को पागल बनाने के काम करे, जनता को पागल बनाते। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर तमाम बाकी जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस वक्त जो है जंतर मंतर पर एक तगड़ा जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन वो चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इसका असर क्या होता है।